Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली तौर पर उन लोगों के लिए है कि जो बार बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कमेंट करते हैं कि शुएब और सना का क्या बना है, सना अमजद जो है और शुएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले, उनका क्या, नायला शाला के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर उनको फांसी दी जा रही है, दिस एंड दैट, और ऐसी खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं। आरजू काज़मी इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर रही हैं और मैं भी आप लोगों को जो है वो लास्ट पर अपना ओपिनियन, अपनी चीज बताऊंगी। पहले आरजू काज़मी का सुन लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। वैसे तो इनको भी जो है वो धमकियां में जो है वो रिसीव हुई थी, इन्होंने इस चीज के बारे में बोला भी था। मुझे पूछा जाता है कि आपको कोई धमकी मिली, दिस एंड दैट, यार मुझे नहीं मिली, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। और हम रोड शो नहीं करते और ना ही प्रॉपर वे के अंदर एक जर्नलिस्ट होता है जो वैसे वीडियो, वैसा चैनल नहीं है मेरा, ठीक है, कि मतलब एक इंडिया का सहाफी बैठा हो और इधर से मैं बैठी हूँ और ऐसे मुद्दों पे बात किया जाए, जियो पॉलिटिक्स जो सही वाले मुद्दे होते हैं। तो मेरा तो जस्ट काम है रिएक्शन देना, तो मतलब मेरा वैसा चैनल नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ भी नोटिस, ठीक है। और भी लोग हैं जो सेम मेरे जैसा कंटेंट बनाते हैं, वो भी स्टिल वीडियो बना रहे हैं, उनको भी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। आरजू काज़मी देखते हैं कैसी बातें कर रही है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, आप भी अपनी राय कमेंट में बताइएगा और मैं लास्ट में बताती हूँ सारी बातें और सारी चीजें आपको। तो वीडियो हमारी स्टार्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी आज हम वैसे तो खैर न्यूज़ की तरफ जाएंगे ही, कई न्यूज़ है हमारे पास आपको देने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी यूट्यूबर्स की, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके बारे में बार बार इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है बार बार कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं लाहौर में नहीं रहती। और ये जितने लोग भी हैं ये लाहौर में रहते हैं और इनमें से 90% बल्कि 95% जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं उनको नहीं जानती हूँ और अक्सर की तो मैंने कोई वीडियो भी शायद नहीं देखी है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि उनकी वीडियो जो है वो कोई अच्छी नहीं होती है इस किस्म का, बल्कि ये कि मेरे अपने जो है ना इतने काम होते हैं। आपको पता है कि 2 चैनल चलाना, उसके बाद कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में चलता रहता है, फिर इंडियन टीवी पे भी जाना होता है, 10 और चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मैं बहुत कम ऐसा टाइम निकाल पाती हूँ जिससे कि मैं इन लोगों की कोई वीडियो देख पाऊँ। मैं बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी मैं वीडियोस देखा करती हूँ और वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि जियो पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर शोज करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, भारत या कह लीजिए अमेरिका, टीटीपी और ये सब कुछ चल रहा होता है, जो बहुत सीरियस किस्म की जो है वो वीडियोस अक्सर बना रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर कमर चीमा हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या हैं, जिसमें वैभव सिंह हैं और इसी तरीके से कई दूसरे हमारे दोस्त जो हैं, हम उनकी वीडियोस जो है वो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो किसी तरीके से देख लेते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, कुछ समझ में आ जाए। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हम अपनी वीडियो में बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर इन लोगों की वीडियोस देखकर मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि जिनकी बात की जा रही है, जिन लाहौर के यूट्यूबर्स की बात की जा रही है जिनको कि आजकल काम से रोका गया है, उनके साथ मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। 1-2 लोगों से ज़रूर मेरी अभी रिसेंटली बात हुई है और वो भी इसीलिए क्योंकि बार-बार मुझे मैसेज किया जा रहा था, बार-बार पूछा जा रहा था। कई जो है उनमें से शुएब चौधरी और सना अमजद और ये इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया है कि जी इनको कोई फांसी दे दी है। यार ऐसे थोड़ी होता है कि आप वीडियो बनाएंगे तो आपको फांसी हो ऐसे जाएगी। नहीं। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है, लेकिन अभी तक मैंने इस किस्म का कोई केस या इस किस्म की कोई चीज नहीं सुनी। जहां तक मेरी बात हुई है उनमें से 1-2 लोगों से, जिसमें के नायला शायला वाली शायला हैं, जिसमें रिबा इमरान, उनके साथ तो मैंने आज एक शो भी किया है और उनको जो है वो यही कहा गया, उनके चैनल के सुना था कि पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए थे, उनके मोबाइल रख लिए गए थे और उनसे ये कहा गया कि आप भारत के हक में या भारत की तारीफ में
या मोदी जी की तारीफ करते हुए वीडियो ना बनाएं। और इस किस्म की बातें उनसे की गई और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो लोग जो थे वो अपने चैनल्स पर दिखाई नहीं दिए। शायला जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा था कि अगर वो 5-10 मिनट के लिए मेरे चैनल पे आ सकें ताकि ये जो एक बात चली हुई है कि बड़ा कोई टॉर्चर किया गया है या कुछ लोगों की खुदा न खास्ता जाने गई हैं, तो उस बारे में हम बात कर सकें। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका गला खराब है और वो पहले अपनी चैनल के ऊपर कोई वीडियो करेंगी और 1-2 दिन के बाद वो मेरे चैनल पर आ सकेंगी। बहरहाल ये लोग सब खैरियत से हैं और ये ज़रूर है कि ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद एफआईए में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। अब मेरे ऊपर ये प्रेशर डालना कि नहीं जी आप लाहौर आए, मेरे ख्याल से ये गलत बात है और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती हूँ और मेरे साथ मेरे कई दोस्त जो कि इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि मैं आपको ये भी बताती चलूं कि कई जगह हमने ये भी देखा, वैसे तो ये जितने लोग भी हैं जिनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बार बार बात की जा रही है, चाहे वो शोएब चौधरी हो, चाहे वो सना अमजद हो। सना अमजद के साथ मैंने ऐसा ना कभी कोई वीडियो की है, ना उनके चैनल पे ना अपने चैनल पे। शोएब चौधरी के साथ मैंने 2-1 वीडियो जरूर की हैं और वो भी किए हुए मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गए हैं। उसके बाद ना मैं उनके चैनल पे गई हूँ और ना ही मैंने उनको इन्वाइट किया है, क्योंकि उनका काम का स्टाइल और है, हमारे काम का स्टाइल और है। वो कोई और चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, हम सीधे साधे सिर्फ न्यूज़ पे जाते हैं। तो बहरहाल उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया और शायला के साथ मैंने शायद सिर्फ एक वीडियो की है। रिबाहा रिबाहा के आप सभी जानते हैं कि रिबाहा की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम सभी ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी हम रिबाहा को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैं रिबाहा के चैनल पर 1-2 बार गई हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात सारी ये कि ये जितने लोग भी हैं ये डेफिनेटली मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरीके से ये लोग रोड पे निकल कर और लोगों से बात करते हैं और उसके बाद उनके ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद तरह तरह की बहुत मुश्किल किस्म के क्वेश्चंस भी समटाइम्स करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस तो जैसा मैंने कहा मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ उनके क्लिप्स जरूर देखे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पे वो क्लिप लगा दिए जाते हैं और उसके बाद लोग जो हैं उसमें मुझे टैग भी कर देते हैं, कई लोग ट्वीट भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं, जिसकी वजह से इनका काम या इनके किए हुए जो शोज होते हैं उनके क्लिप्स हमें मिलते रहते हैं। हम लोग जो कि अगर इनकी वीडियो नहीं भी देख पाते तो इनके क्लिप्स इनकी जो सोशल मीडिया पे जो लगाए जाते हैं उसकी वजह से हमें पता रहता है कि इन्होंने क्या काम किया है और क्या हटके काम किया है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ये, जैसे मैं कहती हूँ कि ये हम लोग जितने हम लोग काम कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कह लीजिए कि एनालिस्ट, हम लोग जो काम कर रहे हैं हमसे ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। एक तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप रोड पे निकलें, लोगों को हाँ, रोकें, बहुत उनसे मुश्किल। बात करें, उनसे पूछें। कई लोग यकीनन नाराज भी हो जाते बदतमीजी भी होंगे करते और हैं कई लोग। खफा भी हो जाते होंगे कि जी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी बढ़ बढ़ के जो है वो बात करते हैं। हमसे कहीं ज्यादा व्यूज इनके आते हैं। जी हाँ, हमारे तो थोड़े बहुत ही व्यूज आते हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने देखा, चाहे वो सना अमजद हो, चाहे वो शोएब चौधरी हो, या जितने ये नायला शायला, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं उनके व्यूज जो है वो लाखों में आते हैं और जो कि यकीनन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पब्लिक इनको पसंद कर रही है, पब्लिक इनको देख रही है। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि जी इनके व्यूज क्यों आ रहे हैं, और ये काम, ऐसे लोग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और लाहौर से ही मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे जिनके के कहीं ना कहीं जो है वो अंदर की तरफ या भाई लोग की तरफ जो है उनकी जान पहचान है, तो वो इन लोगों का अक्सर नाम देकर, जिसमें कि मेरा और फखर यूसुफजई का नाम भी देकर और हमारे ऊपर जो है किसी ना किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह की हैरेसमेंट और इस किस्म की चीजें करवाते रहते हैं। अब वो बेचारे जो लोग हैं, मैं कहती हूँ उनको जो है हमें लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। इसकी वजह यही है कि वो बेचारे अपनी जिंदगी में बहुत ही नाकाम है, यानी उनको कोई पूछता नहीं है। उनकी एक जो कुछ भी अपना काम कर रहे हैं वो काम उनका चलता नहीं है। अगर वो यूट्यूब पर आते हैं तो वहां भी कोई नहीं आता देखने के लिए उनको। काफी टाइम हो गया है, लेकिन उनके ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना उनके व्यूज बढ़ दूसरे रहे लोगों हैं। से वो और जलते हैं। उसकी मेन रीजन यही है कि आप अगर दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे
तो आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। ये चीज जो है ये एक दुनिया का निजाम है, एक ऊपर वाले का निजाम है, और जिससे कि कोई भी बच नहीं सकता। तो अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो फिर ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन क्या करें, कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। उनको चाहे आप उनकी मदद भी कीजिए, उनके साथ अच्छा सलूक भी कीजिए, उनके साथ बड़ी दोस्तियां यारियां भी दिखाइए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आपको डसते हैं, और ना सिर्फ आपको बल्कि उन लोगों को भी जिनके बारे में उनको ऐसा लगता है कि लोग तो इनको बड़ा सुन रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आएंगे, जो ना सिर्फ ये कि आपके साथ साथ कई बार उन लोगों ने जो है वो आईएसपीआर को, कभी डीजी आईएसपीआर को, कभी डीजी एफआईए को, कभी पुलिस को, कभी किसको किसको टैग किया और कहा कि जी इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों के बारे में इनको जो है इनको अरेस्ट किया जाए, इनको नुकसान पहुंचाए, तरह तरह की ट्वीट्स लगाई। ये बात जो है वो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ आम पब्लिक को बल्कि जिन लोगों को टैग किया गया उनको भी समझ में आ रही होगी कि ये जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनकी जहनी हालत क्या है। लेकिन बहरहाल हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, हर जगह आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ये चाहेंगे कि आप गिर जाएं, आप मर जाएं, आपका सत्यानाश हो जाए। बहुत ज्यादा लोग ऐसे चाहते हैं आप गिर जाए, आपका सत्यानाश हो जाए। खैर आरजू जी ने जो है वो स्टार्टिंग में ही अपनी बात रख दी और वही बात हमने जो है वो सुननी थी। बाकी इनके अपने वो पर्सनल ओपिनियन है, आप इनके चैनल पे जाके वो चीज देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस बात पे आऊं तो भाई सना अमजद, उनकी भी मैंने कोई 8-10 वीडियो के ऊपर मैंने भी रिएक्ट किया हुआ है। शेब चौधरी है, उनकी भी कोई 4 से 5 हार्डली मैंने उनके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है। और नाइला पाकिस्तान रिएक्शन बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, उनके ऊपर भी मैंने 4-5 उनकी वीडियोस होंगी जिनके ऊपर रिएक्ट किया होगा। खैर, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है बहुत ब्रेव है, बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं, रोड के ऊपर निकल जाते हैं, वहां पर वीडियोस बनाते हैं, और ये कोई इजी काम नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाए तो बहुत कम हम लोगों को दिखती है, और काफी टाइम से वो अपने चैनल के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। मुझे पूछा जा रहा था, भाई मुझे नहीं किसी का पता, मेरे पर्सनली तौर पर मेरी किसी से बात नहीं होती। आपको पता है कि मेरी पर्सनली तौर पर 3-4 यूट्यूबर्स हैं, जिसमें से अदृश्य का मैंने आपको बताया था, और 2-3 स्टैंड अप कॉमेडी वाले बंदे हैं, ठीक है, मेरी उनसे बात होती है, और वो भी इंडिया के अंदर है। वो पाकिस्तानी यूट्यूबर कोई भी है ना, मेरी किसी से कोई बात कभी हुई नहीं है, ठीक है, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हैं, चाहे कोई भी है, मेरी मतलब उनसे बात हुई मेरी इंडियन यूट्यूबर से, वैसे उनके साथ एक पर्सनली एज ए फ्रेंड जो है वो बातचीत होती है। बाकी और कभी भी मेरी जो है वो पाकिस्तानी यूट्यूबर से ऑफिशियली तौर पर कोई मतलब न्यूज के तौर पर या इधर उधर कभी किसी से बात नहीं हुई। तो मुझे इतना नहीं पता कि इनके साथ ऐसा मसला क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही वीडियो के ऊपर, क्यों नहीं बना रही की वीडियो, तो मुझे उसका नहीं पता। बस फांसी की सजा नहीं हुई भाई, ये मतलब जैसे आरजू ने भी बताया, ये कहा होगा कि भाई आपने मोदी जी की तारीफ नहीं करनी, आपने इंडिया के ऊपर जो है वो वीडियो नहीं बनानी, दिस एंड दैट, बस ये चीजें हुई होंगी। और मेरे ख्याल से कि उनको अपना कंटेंट अब चेंज करना पड़ेगा। बाकी फांसी शांसी तो ये खबर मैंने तो अभी तक नहीं सुनी कि इस चीज की, और ना ही मेरे ख्याल से होगी, उनको क्यों फांसी होगी भाई। तो खैर जो है वो गलत हुआ कि उनके साथ ऐसे हुआ कि वो अब वीडियो नहीं बना रहे। खैर, नाइला शाइला से ये बात क्लियर होगी कि वो आएंगी, वीडियो बनाएंगी, तो तभी कुछ मजीद चीजें जो हम लोगों को पता चलेगी। जब तक जो है वो रियल एंटरटेनमेंट शुएब चौधरी और सना अमजद वापस नहीं आते और खुद वीडियो नहीं बनाते और अपना बयान नहीं देते, तब तक जितनी भी बातें आपको सुनाई देंगी या जितने भी चैनल्स आपको बोलेंगे, वो सब जो है वो फेक न्यूज़ कहलाती हैं। जब तक वो बंदे खुद आकर अपने मुंह से वो बात नहीं कर देते कि भाई, या उनकी फैमिली मेंबर्स में से कोई आके ये नहीं बता देता कि उनके साथ ये हुआ, ऐसे किया या ये वो, तो तब तक तो जितने भी चैनल वाले हैं वो तो वैसे वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन सही बात का किसी को कुछ नहीं पता, बस आप लोगों को ये बताना था। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिएगा, सुनते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।